अम्मी, जब से मुझे ये बात पता चली है मेरे दिल को तो जैसे पड़ लग गए। भागी चली आई हूँ कि आपसे कोई मशवरा कर लूं। बेटा मेरे तो खुद अकल का चिराग ना गुल हो गया है। ये जब से पिंकी मनहूस आई है ना, इसने लड़ 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 के मेरा दिमाग पिलपिला कर दिया है। पढ़ी लिखी है वो, जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। कुछ तो सोचा होगा उसने, तभी तो ये बात की है। तुम क्यों डर रही हो? अरे डंकी की चोट पे घर भेजो, खबरदार जो उसमें से एक पैसा भी उनको दिया तो। अगर उसने केस कर दिया तो? अरे हटाओ इस जायदाद के केस को। क्या दीवानी अदालतों में तो चलते हैं, दादा केस करता है, पोते को फैसला मिलता है। तब तक पुल के नीचे से काफी पानी गुजर चुका होता है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अगर उसने केस कर भी दिया ना, तो पता नहीं कब जाके उसकी सुनवाई हो। और क्या, वैसे भी लाखों चाहिए होते हैं इन केसों में वकीलों को देने के लिए। ढेला तक तो है नहीं माँ बेटी के पास, रोटी तक को मोहताज हैं तुम्हारी। अरे छोड़ो सब कुछ, आई बड़ी घर वाली। मैं तो इतना घबरा गई थी अम्मी कि नुमान से भी बात नहीं कर पाई, और खुद भी मुझे कोई बात समझ में नहीं आई। देखो कुछ भी नहीं कर सकती वो, बयाना ले चुके हो ना तुम लोग, बस बाकी के पैसे लो और मकान से जान छुड़ाओ। अगर वो माँ बेटी घर से ना निकली तो? अरे ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। वो जो मकान खरीदेगा ना बंदा, वो काट कबाड़ समेत इनको उठा के बाहर फेंक देगा। फिर देखना तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारे सर दर्द नहीं है बेटा। हम हर डर गए तुम दोनों। अमर, एक सेकंड बात करनी तुमसे। हाँ कहो। मैं सोच रही थी पढ़ाई वापस से ज्वाइन कर लूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया था। वैसे भी फारिग ज़हन मनफी सोच का घर बन जाता है। तजुर्बा कर चुकी हूँ ये, और समझ भी गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वैन का इंतजाम कर दूँगा। क्यों? तुम मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं दोगे? मुमकिन नहीं, काम का लोड बहुत बढ़ गया है, और वैसे भी मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है क्लाइंट के लिए, और मुझे वहाँ विजिट करना होता है, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देना। मुझसे भाग रहे हो? नहीं रोशी, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हालात और इंसानों से भागता। और मैं वो लड़की नहीं हूँ जो हालात से घबरा कर पीछे हट जाए, जैसे गुल हटी थी। मैं साथ देने वाली लड़की, चाहो तो आजमा लो। क्या है ये? बेगम, मकान के इंतकालनामे के कागजात सबके साइन अंगूठे हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 1 माह में खरीदार जो है ना, वो दूसरी किस्त भी दे देगा। लेकिन तब तक हमें जरा होशियार रहना पड़ेगा, उनको संभाल के रखना, ठीक है? सच बताएं, इसका मतलब हम बहुत जल्द अम्मी के एरिया में शिफ्ट होने वाले हैं। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, राजदारी से करना है काम। और कुल का पता ना, बहुत अलर्ट चल रही है। आप इस बात की फिक्र मत करें, अम्मी से मिलकर आ रही हूँ। अम्मी ने मुझे बताया है कि इस तरह के केस पर बहुत पैसा खर्च होता है, और मुकदमात का फैसला आने में भी ना सालों लग जाते हैं। पता है मुझे बेगम, लेकिन देखो फिर भी एहतियात जरूरी है। और वैसे भी मैं सोच रहा था कि खरीदार जब कब्जा लेने आएगा तो
पता नहीं कहाँ जाएंगी ये तो। अरे कहीं भी जाएंगी, हमारा मसला नहीं है, बहुत ठिकाने हैं उनके पास। खबरदार नुमान, जो हमदर्दी का भूत जगा आपके सर पे। मैं ऐसे एक बात कर रहा था, अब देखो बुशरा खाला से भी नाराजगी चल रही है, नहीं तो वहां चली जाती। और साफ बात है उनके अलावा तो और कोई नहीं। आज सुबह ही बहन ने बेइज्जती की है आपकी, लगता है भूल गए हैं आप। जरा सा एहसास नहीं, उसे जरा सी भी शर्म नहीं आती, अपनी कहे से मुकर गई कि घर गिरवी रखवा दें, और अब पैसों का मुतालबा कर रही है आपसे। नुमान ऐसी होती हैं बहनें, शर्म नहीं आई आपकी बहन को? तौबा तौबा, भाई पे मुश्किल पड़ी तो मुंह फेर लिया उसने। मैं तो ऐसी बहन नहीं हूं, अपने भाइयों को बहुत साथ देती हूँ। बिलाल उठ गया, मैं देखूं उसे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सुरैया जी अंदर गई है, वो जरा बिलाल को देखने के लिए, मैं बाहर बैठा हुआ था। मैं कराता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। अम्मा मैं आपको क्या बताऊं किस कदर का धोखेबाज इंसान निकला ये। सब कुछ जाली है इसके पास, जाल था मुझसे शादी करने का। और आपको पता है बस एक बंगला और बस कुछ जेवर हाथ लगे और कुछ भी नहीं। सच्ची कहूं मेरा बस चले, मैं 1 लाख मार के आ जाऊं घर वापस। हाँ ऊपर से मुतालबा सुने, बेटा चाहिए वो भी जल्द से जल्द। अरे मैं कोई मशीन हूं क्या? हाँ अम्मा ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो इन लोगों को तो पता चल ही जाएगा। अब क्या? यार पिंकी, क्या हुआ? तुम क्यों ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बैठी हो? कुछ भी नहीं, तबीयत खराब है मेरी, बस सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, तो कोई दवाई ले लेनी थी ना। सुनो हम कहीं बाहर चलते हैं ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। काफी टाइम से बाहर आउटिंग पे भी नहीं गए, चलो। हाँ कर सकते हैं, मैं अम्मा से पूछ कर आया। रहने दो बस, तुम्हारे बस का रोग ही नहीं है ये। तुम बस अपनी अम्मी की उंगलियां पकड़ के चलो। कभी खुद से भी फैसला किया है? मर्द बने फिरते हो। चलो तब तो जाना ही पड़ेगा, उठो। क्या? चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। हाँ बैग शैग लेना है तुम्हें? नहीं, बस ये मोबाइल ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या है नोमी भाई? आपने तो कहा था कि बैंक के प्रोसेस में टाइम लगता है, और इस बीच आपने मकान भी बेच दिया, और तो और पेमेंट भी। नहीं बना बैंक से काम, जवाब दे दिया है उन्होंने। अब जो रास्ता हमें दिखाई दिया वही किया ना हमने। लेकिन आपने मुझसे छुपाया क्यों? कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लेते। क्या बात करता मैं तुमसे? हर वक्त तो बदगुमान रहती हो तुम मुझसे। गुल मैं तुमसे कुछ भी कह लेता ना, तुमने उसका गलत मतलब ही निकालना था। तो क्या कहता? तो फिर इसका क्या मतलब लूं मैं? तुम्हारे जो दिल में आए वो मतलब समझो। ये घर बेचकर हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ किराया कम हो, घर का खर्चा कम हो, क्योंकि इस घर में अब हमारा गुजारा नहीं होता। अच्छा, तो फिर मैं और अम्मा कहाँ जाएंगे? देखो अम्मा तो हमारे साथ जाएंगी, और जहां तक रही तुम्हारी बात, तुम जाओगी वापस अपने घर। कुल अब बहुत हो गया, बहुत बिठा लिया मैंने तुम्हें यहाँ पे।
अब मैं तुम्हें मजीद यहां पे नहीं रख सकता, और अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी ना गुल, तो मैं करूंगा, क्योंकि इसके अलावा तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस खानदान के वकार को, इस खानदान की इज्जत को मजाक बना के रख दिया तुमने। जरा जाओ बाहर, जाओ बाहर और जाके सुनो कि लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, क्या सुनना पड़ता है मुझे, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या सुना ये मैंने? अम्मी को साथ लेकर जाएंगे? खबरदार, मना किया ना आपको। अरे बेगम बेगम समझने की कोशिश करो, उससे कहना जरूरी था, उसे ये समझाने के लिए कि उसकी इस घर में अब कोई जगह नहीं निकलती, इसलिए अम्मा को ना सहारा बना के इस घर में मुस्तकिल तौर पे रहने का ख्वाब छोड़ दे, वो निकाल दे अपने जहन से। तुमसे मैंने कहा था कि इसको संभाल के रखो कहीं सही जगह। अब देख लो अपनी लापरवाही का नतीजा, करवा दिया ना बदमज़गी। ये पकड़ो, ये लेके जाओ, संभालो उसे। खबरदार, जो मुझसे इस लहजे में बात की आपने, खुद संभाल लें। अम्मा कहाँ जा रही हैं? शोर की आवाजें आ रही थी। गुल, तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी से? अम्मा किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, बस आप बैठ जाएं, सब कुछ ठीक है। कुछ तो हुआ है गुल, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। क्या हुआ है बताओ। अम्मा मैंने कहा ना कुछ नहीं, आप बैठे। अच्छा बैठे, मैं आपको बताती हूँ, बैठे। सच सच बताओ क्या हुआ। अम्मा, नोमी भाई ने मकान सेल कर दिया, और तो और उन्होंने इस घर का एडवांस भी ले लिया। अल्लाह, ये क्या किया है उसने? किससे पूछ के किया है? पता नहीं, वो कभी किसी से पूछते भी हैं। उन्हें लगा होगा कि मैंने मकान बेचने का मुख्तारनामा उन्हें दे दिया। ये तो धोखा है। पैसे किया बस, मैं बिल्कुल ही अंधा हो गया नोमी। पता नहीं अम्मा, ये सब तो मुझे, लेकिन मैंने इस सिलसिले में सोचा कि मैं अहमद से बात करूं, क्या पता वो कोई मशवरा दे। अगर तुम मुझसे बात ना करती तो मैं खुद करती, बताती उसको कि क्या हो रहा है हमारे साथ इस घर में। इस नोमी ने तो बिल्कुल ही लावारिस समझ लिया है हमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। बात करती हूँ अहमद से। ये तो फ्रॉड है, नोमी पे केस हो सकता है। अहमद कैसी बातें कर रहे हो? मेरा अपना सगा भाई है। मैं नहीं चाहती कि कोर्ट कचहरी के कोई मामला हो या अल्लाह ना करे जेल की कोई बात हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि घर की बातें घर में ही रहे और प्यार से सुलझ जाए मामला। मैं उनकी सारी मजबूरियों से वाकिफ हूँ, मुझे सब कुछ पता है, सारे हालात मुझसे छुपे नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे, बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि मामला अच्छे से सुलझ जाए। तुम्हारी यही नरमी उनको शेर बना चुकी। खैर, घर की सेल रुक सकती है अगर हम स्टे ऑर्डर ले आए तो। हाँ, लेकिन उससे पुलिस तो नहीं आएगी ना भाई को पकड़ने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टे से घर की सेल रुक जाएगी जब तक वैसे भी ये मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम स्टे ऑर्डर ले लो। मैं नोमी भाई को समझाने की कोशिश करती हूँ। इतना भी खुशगुमान होना ठीक नहीं है। खैर, 1-2 दिन लगेंगे लेकिन काम हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। अहमद से बात हो गई अम्मा, वो कह रहे हैं कि मैं 1-2 दिन में इस मसले का कोई हल निकाल लूंगा इंशाल्लाह। सब मेरी वजह से हो, माफ कर देना।
क्या बात है, आज तो तुम जल्दी उठ गई। मैं रात को ठीक से सोई ही कब हूँ? आजकल तबीयत मेरी बहुत बेजार सी रहती है। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारी आदत है इस तरह का मुंह बनाकर रहने की। तुम भी तो इस घर में रहते हो ना, अच्छी तरह जानते हो इस घर का माहौल। जब देखो यहाँ पे किसी न किसी का मुंह ही बना रहता है। उठ गए हो ना खैर से, तो आओ आके मेरी बात सुनो। माँ का लाडला। शर्म तो नहीं आई ना तुझे अपनी माँ से झूठ बोलते हो? क्या हो गया अम्मा, मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? पता नहीं तुझे तूने क्या झूठ बोला है। रईस ने मुझे सब बता दिया। तूने पिंकी के नाम कारोबार करने का झूठ बोल के माँ को बेवकूफ बनाया। कोई और मौका होता ना, इतने जूते मारती तुझे याद आ जाती नानी। लेकिन इस वक्त मुझे सुरैया के घर जाने की जल्दी है बस। क्यों? उसके यहाँ क्यों जाना? अरे वो जो बैठी है ना, वो फितनी गुल, उसने फसाद बर्पा किया हुआ है। जिंदगी उनकी अजीरन करके रख दी है। कमबख्त मारी ने पहले क्या किया कि मकान भाई के नाम कर दिया, अब उसकी नीयत बदल गई। अब कह रही है कि मकान बेचो और उसमें से हिस्सा दो। मैंने अलग मकान खरीदना है। हाँ तो लेती रहे, मैं तो दूसरी शादी कर चुका हूँ। तू ना बड़ी कुल्लू पटरा से शादी की हुई है ना। मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे घर आए, लेकिन क्या करूं, अपनी सुरैया की जिंदगी में सुकून लाने की खातिर कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। वो नहीं आएगी अम्मा। अरे कैसे नहीं आएगी, मैं तो उसको उठा के गाड़ी में डाल के ले आऊंगी। लेकिन अम्मा मैं दो दो को कहाँ रखूंगा? ये जो पिंकी शिंकी है ना, इसका फैसला होगा वापसी में। रहेगी यहाँ पे एक ही। अभी तूने मेरे साथ चलना है वहाँ। तूने ना जरा भी ढीला नहीं होना, तन के बात करनी है, बिल्कुल जबरदस्त गुस्से में। लेकिन अम्मा मैं... क्या अम्मा? निकालूं जूता मैं? अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, गाड़ी निकालता हूँ। बिल्कुल ढीला नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अंग्रेजी ठीक होती जा रही है मेरी तो। अम्मा, मेरी बात हुई है अहमर से, उसे स्टे ऑर्डर मिल गया, वो आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र है। वैसे गुल, अदालत से स्टे ऑर्डर आएगा ना तो नोमी बहुत गुस्से में आ जाएगा। बेहतर होता कि अहमर खुद लेके आता ऑर्डर। अम्मा, वो खुद कैसे ला सकता है? वो तो अदालत ही भेजती है। और रही बात नोमी भाई की, तो मैं हैंडल कर लूंगी, आप परेशान मत। तुम इस हालत में जितना टेंशन ले चुकी हो ना, वो काफी है। अहमर का यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। याद है ना, पिछली बार भी नोमी अहमर की वजह से कुछ बोल नहीं पाया था। मेरी बात कराओ जरा उससे। वालेकुम अस्सलाम अहमर। हाँ बेटा, पता चला, बताया मुझे गुल ने। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं वो कह रही थी बेटे कि अगर तुम खुद यहाँ मौजूद होते ना तो अच्छा होता। पता है ना तुम्हें नोमी के गुस्से का।
हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रही थी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। गुल, गुल तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम्हें जल्दी से आ जाओ। जी। क्या बात है अम्मा, 2-3 दिन से तो बातचीत भी बंद की हुई थी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों बुला रहे। पता नहीं भाई, अच्छे की उम्मीद तो है नहीं इन मियाँ बीवी से। मैं देखती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ आ गई। चलो जल्दी से अपना सामान समेटो और घर चलने की तैयारी कर लो। बहुत रह ली तुम यहाँ पे। मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं। तुम्हारा हो ना हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, पूरा हक है तुम्हें वापस ले जाने का। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी जहां ना इसकी कोई इज्जत है और ना इसके बच्चे की जिंदगी महफूज। फहमीदा, कुछ शर्म कुछ हया करो, हैं? बजाय इसके कि बच्ची को समझाओ, तुम एका करके बैठी हो कि उसे यहाँ बिठा के उसकी कमाई खाओगी। पप्पू, आप अम्मा से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम तो चुप ही रहो, एहसान फरामोश लड़की। मैंने तरस खा के ना अपने भाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। तुम्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, उसका ये सिला हमें दे रही हो कि जगह जगह जलील कर रही हो हमें। जलील आप लोग नहीं, जलील तो मैं हो रही हूँ। बल्कि आपका बेटा तो बहुत खुश, यहाँ तक कि दूसरी शादी भी कर लिया और आप लोग जलील हो रहे हैं। बस बहुत हो गया। गुल, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम सीधी तरह जा रही हो वापस या फिर मैं जबरदस्ती छोड़ के आऊं तुम्हें? अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करके उस घर में वापस भेज देंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। और रही बात इस घर की, तो मैं भी देखती हूँ कि ये घर कैसे बेचता है कोई। क्या कह रही है भाई ये? और ये रहा इस मकान का स्टे ऑर्डर। तुम घटिया इंसान, तुम ही मेरी बीवी को वरगला रहे हो ना, इसे सब्ज बाग दिखा रहे हो। सिखा दे इस लड़के को सबक, ये ब्याही हुई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। बता सारे मोहल्ले को इसकी हकीकत, पकड़ ले इसे। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। तुम तो हो ही बेहया औरत, एक गैर मर्द के लिए अपने मियां के साथ झगड़ा कर रही हो, गुलछड़े उड़ा रही हो उसके साथ। तुम्हें अभी इसी वक्त सबक सिखाता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। कौन? ये क्या कह रहे हैं आप? गुल को तलाक दे दिया आपने? वो इसी काबिल थी कि मैं ही पागल था जो उसे बर्दाश्त करता रहा, जानते बूझते हुए कि वो अपने कजन के साथ चक्कर चला रही है। प्लीज भाई, इल्जाम मत लगाएं उस पर। और क्या हम लोग अंधे बने रहे हैं?
हमें नहीं पता कि वो अपनी माँ के घर क्यों बैठी हुई है। आज तो उसने स्टे ऑर्डर के बहाने उसे अपने घर में ही बिठा रखा था। अम्मा, ये तो मैं उसे जानता हूं, ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। यकीनन भाई को कोई गलतफहमी हुई है। बस कर दें आप, रहने दें। आपको ये दुनियादारी की चक्करबाजियां समझ नहीं आती। उसने मेरे सामने कहा था कि मेरा बस चले ना तो मैं फौरन अपने कजन के पास वापस चली जाऊं। और तुम ये अब बता रही हो हमें? जाहिर है ताई, मैं घर में फसाद नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताई। ऐसी औरत को तलाक नहीं, मौत देनी चाहिए। अब तो चिड़िया उड़ा दी तूने। अपने से बांध के रखता ना कमबख्त, तो टिक के रहती सारी उम्र तेरे साथ। अब देखना तू, इधर बच्चा पैदा होगा और उधर वो दूसरी शादी कर लेगी, फिर नाचता रहना तू यूं ही। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है नफीस, जान छुट्टी तुम्हारी उस गुल से। अब तुम सिर्फ हम पर फोकस करो। क्या मतलब है? हमसे क्या मुराद है भाई? हम 2 से 3 होने वाले हैं। चलो, अब इनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। मिल गया सुकून? ले ली तलाक? हो गई ना तलाक याफ्ता? इसीलिए आज तक इसे अपने पीछे लगा के रखा था तुमने। भाभी सोच समझ कर बात करें आप। क्यों डरती हूं मैं तुमसे? सारे फसाद की जड़ तुम हो। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी करते हो। देखिए, तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। अरे इसी की वजह से मेरी बहन की तलाक हुई है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। आज इसे जान से मार दूंगा मैं बता रहा हूं तुम्हें, आज इसे जान से मार दूंगा मैं। अगर इसे जान से मार देंगे तो जेल चले जाएंगे। मेरा क्या होगा? बिलाल का क्या होगा? इसे देखो जरा, अरे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। जो भी बात करनी है मुझसे करो, गुल से नहीं। इसका कोई कसूर नहीं। जानता हूं अच्छी तरह, तू ही है सारे फसाद की जड़, तू ही है शैतान। तू नहीं फेंका है ऐसे। छोड़े इसे, क्या मुंह लग रहा है इसके? चलिए यहां से। आस कोई अब बाकी ना रही, रिश्तों में कैसा है खला, जख्म दिए जो अपनों ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता। हफीज, तुमने बहुत अच्छा काम किया उस औरत को तलाक देके। भला शरीफ औरतों का काम थोड़ी होता है कि शौहर के होते हुए याद रखे। तुम्हारा कोई चक्कर या कसम तो नहीं है? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। शुरू में सब ऐसे ही मासूम दिखती है। उसे देखकर भी कोई नहीं कह सकता था कि उसका किरदार हल्का होगा। तुम मुझे और गुल को एक जैसा मत समझो। औरतों पर एतबार नहीं रहा मुझे। तो इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब? भाई साफ बात है, तुम गुल के होते हुए मुझसे शादी कर सकते हो तो मेरे बाद किसी और से भी चक्कर चला सकते हो। मैं मर्द हूं,
जितनी चाहे दोस्तियां रखो, मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला। कितने खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हें आज ही पता चला है कि तुम एक बाप बनने वाले हो, बजाय कि तुम खुश हो तुम अपनी पहली वाली बीवी के गम मना रहे हो और मुझे ताने दे रहे हो तुम। तो क्या करूं, क्या करूं? तुम दुनिया की पहली औरत तो हो नहीं जो प्रेग्नेंट हो। अफसोस हुआ मुझे, पहली औरत ना सही, लेकिन पहली दफा माँ तो बन रही हूं ना मैं। थोड़ा तो खुश हो सकते हो ना तुम। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब मुझे पता लगेगा कि तुम लड़का पैदा कर रही हो। इसके अलावा मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं है। तुम्हारी अखर तो मैं निकाल के रहूंगी। तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहां तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। तुम ठीक नहीं लग रही, हमें डॉक्टर पे चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम चले रहो यहाँ से। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि हालात ये रुख इख्तियार कर लेंगे तो मैं कभी भी ना आता। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है बेटा, ये सब यूं ही होना लिखा था। उन लोगों को तो बस बहाना चाहिए था। खालाजान, अगर मैं यहाँ मौजूद ना होता तो कम से कम एक और ना करदा जुर्म मेरे खाते में ना लिखा जाता। हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है, गिला है तो बस मुकद्दर से कि अहमर, एक एहसान करो कि प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी इद्दत शुरू हो चुकी है और अब तुम मेरे लिए नामहरम। खालाजान, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। वैसे भी मैं आपके राब्ते में रहूंगा। खुदा हाफिज। खुश रहो। चाय। क्या बात है, इतने परेशान क्यों बैठे हैं? नफीस भाई को गुल को इस हालत में तलाक नहीं देनी चाहिए थी। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी यही होगा। तलाक तो पहले हफ्ते ही हो जानी थी। ऐसे बड़ी बात है, इतने महीने वो इस घर में गुजारा करके चली गई। जितना मैं गुल की फितरत को जानता हूं, उसके अंदर निभाने की क्वालिटी थी। मेरी घर वालों ने ज्यादतियां की हैं उसके साथ। बस कर दें, हर बात पे आप उसकी हमदर्दी के गुण गाना शुरू कर देते हैं। गुल जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ना नफीस भाई जैसे अनपढ़ के साथ कम ही गुजारा कर पाती हैं। ऐसी कई मिसालें पड़ी हुई हैं हमारे माशरे में। हाँ, लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली तलाक हुई है। चले छोड़ें, जो होना था वो तो हो गया। ना ही नफीस भाई को कोई फर्क पड़ा। देखे ना, दूसरी शादी करके आ गए ना। और ना ही अब गुल को कोई फर्क पड़ेगा। पता नहीं कितनी ऑप्शंस होंगी उसके पास। तुमसे किसने कहा? क्या फजूल बोल रही हो तुम? गुल के पास कहां से आ गई ऑप्शंस? अब नहीं, मैं वो कह रही थी कि जाहिर है अब वो जॉब शॉप करेगी ना।
डू यू रियलाइज कि हमारे माशरे में एक अकेली औरत को बच्चे के साथ सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा गुल की और उसके बच्चे की हेल्प करने की, इंशाल्लाह। कोई जरूरत नहीं है। हराम का पैसा नहीं है हमारा, बड़ी मेहनत से कमाते हैं आप, जो दूसरों पे ऐसे ही लुटाते फिरे। हमने अपने बच्चे के फ्यूचर का भी देखना है। हराम का पैसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 घरों को चला सकूं। करके दिखाइएगा आप मुझे। अरे अब करना क्या है, कुछ सोचा है आपने? पता नहीं यार, मेरा नहीं दिमाग इस वक्त काम कर रहा, क्या सोचूं? कितनी बार आपको समझाया था, कितना कहा था मैंने उसे घर वापस भेज दें। एक बार यहाँ आ गई तो जमकर बैठ जाएगी। अरे वो तो उल्टा तलाक लेकर बैठ गई है। तो अपने भाई से कहना था ना, कुछ ख्याल कर लेता, कुछ सोच लेता। मुंह उठा के तलाक दे दी उसने। तो और क्या करता? मेरे भाई का इसमें कोई गुनाह नहीं है। आया तो था आपकी बहन को मनाने के लिए, अपनी इज्जत अपनी गैरत को अपने जूतों में रोनते हुए। तो सुरैया, जहां इतना सब्र किया था, थोड़ा सा और सब्र कर लेता ना, क्या बिगड़ जाता उसका? एक दफा बच्चा हो जाता तो चली जाती वापस। अपने घर जाने वालियां ऐसी नहीं होती जो अपने आशिकों को अपने घर बुलाकर अपने शौहर पे छोड़ देती हैं। जैसा आपकी बहन चाहती थी ना, उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। इसलिए मेरे भाई को इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी सुरैया, कुछ तो सोचता, थोड़ा सा ख्याल कर लेता। मेरा ना इस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अम्मा का खर्चा मुझसे उठाया नहीं जाता, अभी तलाक याफ्ता बहन। क्या मुंह लेकर निकलूंगा मैं बाहर? मोहल्ले वाले जीना दोभर कर देंगे मेरा। सच कहूं, मुझे तो सोच सोच के ही खौफ आ रहा है। अरे क्या मुंह दिखाएंगे सबको? मेरा तो दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। कसम से मेरा दिल करे इस वक्त मैं ना दोनों को कत्ल कर दूं, जान से मार दूं दोनों को। कम से कम बेगैरती का ताना तो नहीं मिलेगा मुझे।